कितनी भी जटिल क्यों ना हो, पर उसका समाधान उतना ही सरल होता है। हम लोग शास्त्र की बातों को, रहस्यों को केवल मात्र एक दंत कथा समझ बैठते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी है। वास्तव में कहानी नहीं होती। हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान वेदव्यास ने ऐसे ऐसे सुंदर रहस्य, उनके अनुभव और जो रिसर्च गहन अध्ययन उन्होंने किया है, उसको शास्त्र के श्लोकों के माध्यम से हमें समझाया गया है, जिससे हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम शास्त्र का आलम्बन लेकर और अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकें। जैसे श्रीमद् भागवत में हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तरा के गर्भ में जिस समय महाराज परीक्षित थे, तो उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उनको जलाकर भस्म कर दिया था। तो उस समय उत्तरा ने क्या उपाय किया? क्या उत्तरा आजकल की भाषा में कोई एम्स गई थी, या अपनी सासू माँ को कहा था कि मुझे ले जाओ किसी हॉस्पिटल में, या फिर महाभारत के युद्ध में प्रतिदिन हजारों लाखों घायल सैनिक जो शारीरिक रूप से क्षत विक्षत हो जाते थे, उनको क्या किसी एम्बुलेंस में डाल के किसी हॉस्पिटल लेके जाते थे? पर उपाय तो था। रात में घायल होते थे, रात में कोई ना कोई चिकित्सा करते थे, सवेरे फिर जाते थे मैदान में। तो क्या ये सब उपाय आजकल विलुप्त हो गए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग युग में अलग अलग उपाय है, और कल युग में भगवान ने सबसे सरल उपाय जो दिया वो है भगवान नाम का आश्रय। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। हमारी एक समस्या ये, हमें लगता है कि जिस उपाय में धन खर्च ना हो, जिस उपाय में लाइन न लगे, जहां जाके धक्के न खाने पड़े, जहां 10-20 घंटा लाइन में न खड़े होना पड़े, महाराज जाने में 2 दिन लगे, आने में 4 दिन लगे, जब तक शारीरिक श्रम न करे और 10-20 लाख रुपया फूंक न दे, तब तक हमारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? ये गलत धारणा। आप ये भूल जाते हैं कि जीवन भर हीरा न मिले तो भी आप हीरे के बिना रह सकते हैं, जबकि सबसे महंगा हीरा है। और जबकि जल, हमारे हरिद्वार में गंगा जल तो निशुल्क है, कोई भी आए भर के ले जाओ, जल निशुल्क है, पर जल के बिना एक क्षण भी रहना असंभव है। तो इसी प्रकार जीवन उपयोगी जितनी वस्तुएं हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, सब निशुल्क है, बड़े सरल, बड़े सुगम है। देखिए, यदि भूख हो ना, तो भोजन बहुत सुगम है, कहीं ना कहीं भोजन मिल जाए। आप सोने का पलंग ले आइए, पर आंखों में नींद नहीं तो सोने के पलंग में नहीं सो सकते। पर अगर नींद गहरी हो तो सैकड़ों लोग हर की पौड़ी पे खुले आकाश के नीचे सोते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, महत्वपूर्ण नींद है। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्यास, भूख, ललक। ठीक उसी प्रकार जब तक नाम जपने की ललक, जब तक नाम निष्ठा न बने, तब तक भगवान चाहे भी तो कैसे मदद करे। समस्या यहाँ श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के 6वें अध्याय में एक श्लोक है। भगवान कह रहे जीवितम मरणम जंतुर गति ही स्वेनैव कर्मणा, स्वेनैव कर्मणा। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे जीवन के, मरण के और तुम्हारे जीवन के जितने दुख सुख, इन सब का एकमात्र कारण तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा प्रारब्ध। इन आप जो करके आए हो उसे भोगना पड़ेगा। बोले महाराज भोगना पड़ेगा तो फिर नाम क्यों जपें? इसीलिए नाम जपें कि भगवान कह रहे भैया कि इस कली काल में चाहे लाख दोष क्यों ना हो, पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। इस कलयुग में सर्वत्र दोष है, मतलब वस्तु में दोष है, द्रव्य में दोष है, देश में यानी स्थान में दोष है, लेकिन एक चमत्कार है। बोले क्या? बोले सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। एक बार भगवान पुरुषोत्तम हमारे चित्त में, हृदय में आके बैठ जाते हैं तो सर्वान हरति, वो तुम्हारे जीवन के जितने रोग शोक भय बाधा व्याधि सबको हरण कर लेते हैं, सारे दोषों का उपशमन कर लेते हैं भगवान, सब दूर कर देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि उस भगवान को हम अपने चित्त में बैठावें कैसे? उपाय क्या है? तो उपाय बताया कि श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चाद्रितोऽपि वा नृणाम धुनोति भगवान हृतस्तो जन्मायुता शुभम। क्या कह रहे? श्रुतः, भगवान के नाम रूप लीला धाम, इनकी भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनिए, और संकीर्तित हो, उसका गुणगान कीजिए, और ध्यात हो, एकांत में बैठ के उन्हीं का ध्यान करें। और पूजितश्च आदृतो भी, भगवान की पूजा करें और भगवान का आदर करें।
भगवान का आदर कैसे होगा? जो भगवान से जुड़े हुए जो संत हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा, उनका समादर, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, यही आदर है। और निणाम धुनोति भगवान, इसलिए भगवान ही परिशुद्ध कर देते हैं। तस्थो जन्म आयुता है, जन्म 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 अयुत, अयुत माने लाखों लाखों हजारों हजारों, 10,000 को अयुत कहते हैं। इसी प्रकार हजारों जन्मों के जो हमारे प्रारब्ध है, हमारे कर्म है, उन सबको धुनोति भगवान, भगवान शुद्ध कर देते हैं, है ना। एक जगह भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषो प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने सखाओं को कि देखो भैया, एतावत् जन्म साफल्यम, इन सबका जीवन, इन वृक्षों की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत में 4 श्लोकों में भगवान ने वनस्पतियों की स्तुति की, वृक्षों की प्रशंसा की है कि इन सबका जीवन देखो। बोले इन सबका जीवन किस लिए? बोले इन सबका जीवन अपने लिए नहीं है, देहिनामिह देहिषु, अपने शरीर के लिए नहीं है। बोले तो बोले प्राणैर अर्थैर दिया, अपने प्राणों से, अपने अर्थ यानी अपने धन से, अपनी बुद्धि से, वाचा अपनी वाणी से, जो प्राणी मात्र का कल्याण करे। और इसी श्लोक का अनुकरण करते हुए मैं रात दिन केवल आप सबको यह समझाने में लगा कि इतना सरल और निःशुल्क साधन है। मेरे पास तो कोई साधन है नहीं, मेरे पास है धिया वाचा, वाणी है और बुद्धि है। इन दोनों का प्रयोग करके मैं आप लोगों को यह बताने के लिए आया हूं कि भगवान नाम से बढ़कर सुगम और कोई उपाय नहीं है। जीवन में चाहे समस्या कितनी विकट हो, चाहे शरीर में कष्ट हो, मानसिक पीड़ा हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे जॉब हो, चाहे नौकरी हो, चाहे चाकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समस्या कहां नहीं, संसार है। अभी भी आपने सुना भगवान ने क्या कहा कि भैया कली कृतान दोषान, सर्वत्र दोष है, लेकिन सर्वान हरति चित्तस्थो, इस चित्त में नारायण को बिठाना है तो सब कुछ एकदम समाधान स्पष्ट हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसकी सम्यक विधि क्या है? तो नाम जप की एक सम्यक विधि है। देखिए, मैं पूर्व में कई बार कह चुका हूं, अब भी कहता हूं, हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है, शास्त्रों में वर्णन है कि प्रतिदिन 24 घंटे में 21,676 बार श्वास लेते हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं, 25,000 मान लो। तो जब हम 3 घंटा 35 मिनट नाम जप करते हैं अधिकतम एक दिन में, कम से कम, अधिकतम नहीं कम से कम, तो ये जो गिनती है लगभग 22,000 की अथवा 25,000 की, ये गिनती पूरी हो जाती है 3 घंटा 35 मिनट। इसके पीछे एक और कारण है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, उनमें से 3 नाड़ी प्रमुख है, सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा और पिंगला। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें नारायण स्वयं विराजमान होते हैं, है ना। सुषुम्ना मार्ग संचारिणे नमः, गोपाल सहस्त्र नाम में ये नाम आया है। तो सुषुम्ना मार्ग में संचरण करने के कारण वो जो सुषुम्ना नाड़ी जो जीवन भर सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो एक परिभ्रमण करने में पूरे शरीर का 3 घंटा 35 मिनट का समय लगाती है। उतना समय यदि कोई एक दिन में 24 घंटे में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी मनोदशा में, आप स्कूटर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दफ्तर में कलम चला रहे हैं, बिजनेस व्यापार में आप वाणी से आप व्यापार कर रहे हैं, मनी मन नाम चल रहा है, जीवा पर नाम को बसा लीजिए। करना क्या है? कोई रुपया पैसा खर्च नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं, कि आना नहीं जाना नहीं। एक कोर्ट कचहरी का मामला, 2 दिन जाना 2 दिन आना, कितना झंझट होता है। पर आप श्रद्धा से यदि गुरुमुखी है, किसी सदगुरु से वह दिव्य नाम श्रवण करके यदि आप नाम जप में जुट जाते हैं तो आपके जीवन के समस्याओं का अंत उसी समय उसी दिन हो जाए। और 5-7 दिन तो जपो, 5-7 दिन जपना चाहिए। आप जपते तो हो नहीं, केवल एक दिन जप लिया, 2 दिन जप लिया, जब तक भगवत प्रेम हृदय में प्रकट नहीं करोगे। आज एक बहन ने बड़ी रो रो कर दहाड़ मार मार के अपनी एक बात बताई कि गुरुजी मैं अपने गांव गई थी किसी काम से, आते समय अपने गोपाल जी को लाना भूल गई। अब मैं क्या करूं? छटपटा रही है, व्याकुल हो रही है गोपाल जी के प्रेम में। अब चूंकि 6 घंटे का रास्ता आने में, अब 6 घंटे ड्राइव करके आए, दोबारा 6 घंटे में जाना संभव नहीं है। तो मैं क्या करूं? अब रात भर, कल जाऊंगी लेने, पर रात भर क्या करें? तो ये जो व्याकुलता है, छटपटाहट है, बस यही भगवत प्रेम को बढ़ाता है।
करना क्या है? बैठ जाओ और भगवान का आवाहन करो ज्योत के रूप में, हे ठाकुर जी आप पधारो यहाँ, और घर में जो पहले से ठाकुर जी हैं बस उन्हीं को बिठा दो। अपना आह्वान कर दिया, ठाकुर जी आ गए, आप कल परसों जब जाओ सेवा शुरू कर दो। ये प्रेम का मार्ग है, और प्रेम मार्ग हट मार्ग नहीं है। प्रेम मार्ग में आप नेत्र बंद करके मन के माध्यम से भगवान का आह्वान करते तो भगवान चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, पर मन के द्वारा भगवान को हम अपने हृदय में अनुभव करें, और फिर गुरुमुखी नाम सुनकर नाम जब शुरू करें 3 घंटा 35 मिनट। और वो नाम यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 540 महामंत्र लिखकर मुझे भेज दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को किसी भी कागज में, रजिस्टर में, डायरी में आप हाथ से लिखें और मुझे भेज दीजिए अपनी समस्याओं के साथ। जय जय श्री राधे।